बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर। होम एक्सपेंस के ताउन से बाबर हयात शो। नाज़रीन, पाकिस्तान सुपर लीग का एक और मैच और इस टूर्नामेंट में नंबर 4 की दौड़ के लिए जो दो टीमें इस वक्त जिसको आप कहते हैं कि सरतोड़ कोशिश कर रहे हैं और जिसमें बहुत जबरदस्त टाकरा है, वो दोनों टीमें आज मद्दे मुकाबिल थी। इस्लामाबाद यूनाइटेड बनाम कराची किंग्स, और इस्लामाबाद यूनाइटेड ने यह मैच जीत लिया है। और यूं इस मैच को जीतने के बाद इस्लामाबाद यूनाइटेड की उम्मीदें अभी भी इस पाकिस्तान सुपर लीग में बरकरार हैं, लेकिन अभी भी उन्हें इस टूर्नामेंट के टॉप 4 में पहुंचने के लिए क्या करना होगा, और कराची किंग्स को अभी भी इस्लामाबाद यूनाइटेड पे एज क्यों हासिल है, इसके ऊपर आज हमने बात करनी है। लेकिन बात करेंगे जनाब कि फहीम अशरफ साहब को क्या हो गया है। अचानक फहीम अशरफ फॉर्म में वापस आ गए हैं विद द बॉल एंड विद द बैट एट द सेम टाइम, और शायद गुज़िश्ता रोज की उनकी जो इनिंग्स है जिसमें वो ऑलमोस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड को मैच के जीत के करीब ले गए थे, वो जो इनिंग्स जिसमें उनके बल्ले ने रन्स उगलने शुरू किए, तो वो कॉन्फिडेंस आज उनकी बॉलिंग में, उनकी फील्डिंग में और उसके बाद फिर दोबारा उनकी बल्लेबाजी में नजर आया और उन्होंने जबरदस्त परफॉर्म किया। आई थिंक सो कि मैच विनिंग परफॉर्मेंस आज हमें उनकी जानिब से नजर आई है अक्रॉस द फील्ड, और जबरदस्त खेले हैं वो। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम बात करें तो हैदर अली, ओ माय गॉड, क्या हमने इसके बारे में, लड़के के बारे में सोचा था जब ये पाकिस्तान टीम में आया, तो सब लोग कह रहे थे कि भाई ये नेक्स्ट बिग थिंग बनने जा रहा है पाकिस्तान क्रिकेट की। बाबर अली के बाद, बाबर आजम के बाद हैदर अली को दूसरा बड़ा पाकिस्तान का फ्यूचर सुपरस्टार कंसीडर किया जा रहा था, लेकिन फिर इनकंसिस्टेंसी, मतलब जो मुस्तकिल मिजाजी है उससे आरी नजर आए ये, और भरपूर मौका मिलने के बावजूद और एक से ज्यादा बार टीम में वापसी के बावजूद ये परफॉर्म करने में नाकाम रहे। लेकिन आज हमें हैदर अली वही वाला एक बार फिर नजर आया है। तो क्या हैदर अली की भी क्रिकेट में वापसी होने जा रही है? कुछ इस किस्म के इम्कानात नजर आ रहे हैं। कुछ शॉट्स आज उसने खेली हैं जो कि रियल वो उसी तरह की हैदर अली की, जिस हैदर अली को हम अंडर 19 वर्ल्ड कप से जानते हैं, जो हमारे इस चैनल पे हमने हैदर अली का इंटरव्यू भी किया था। और वो हैदर अली जो एक स्पार्क नजर आता था पाकिस्तान टीम के लिए, क्या वो दोबारा रिकवरी कर सकता है? क्या वो दोबारा इंटरनेशनल क्रिकेट में रिटर्न कर सकता है? इट इज टू अर्ली टू से, बिकॉज ये आज उनकी पहली वो इनिंग्स हमें नजर आई, हालांकि एक छोटी सी इनिंग्स है, लेकिन वो पहली वो इनिंग्स नजर आई है कि जिसमें हमें लगा कि यार ये वही हैदर अली है। बहरहाल कराची किंग्स के लिए भी आज का ये मैच जीतना बहुत जरूरी था, क्योंकि आज का ये मैच जीतकर कराची किंग्स ऑलमोस्ट इस्लामाबाद यूनाइटेड को बाहर निकाल देते इस पीएसएल से, ऑलमोस्ट। मतलब उसके बावजूद कराची किंग्स को मैचेस जीतने थे, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड अपना आखिरी मैच जीतकर भी सिर्फ 9 पॉइंट्स पे रहता, और उनके लिए फिर जरूरी था कि कराची किंग्स अपने अगले दोनों मैचेस हारता। अब जो पॉइंट्स टेबल है उस पर सिचुएशन बहुत स्ट्रांग हो गई है, लेकिन कराची किंग्स आज बल्लेबाजी में उन्होंने डिसअपॉइंट किया, और सबसे बड़ी डिसअपॉइंटमेंट इस टूर्नामेंट की है शान मसूद। हालांकि उनको कप्तान बनाया हुआ है, और वो अब उनकी जो बैटिंग की खराब फॉर्म है वो अब उनकी कप्तानी में भी झलक रही है। कप्तानी में भी हमें वो डरे नजर आ रहे हैं, वो कॉन्फिडेंस नजर नहीं आ रहा, वो अग्रेशन नजर नहीं आ रहा। मतलब डिफेंसिव अप्रोच के साथ वो कप्तानी कर रहे हैं, और वही डिफेंसिव अप्रोच हमें उनकी बल्लेबाजी में नजर आ रही है। पूरे इस 2024 के पाकिस्तान सुपर लीग में 17 की एवरेज से अभी तक उन्होंने स्कोर किया है, और 103 के स्ट्राइक रेट
से उन्होंने बैटिंग की है, यानी रन बॉल वो बैटिंग करने में कामयाब हुए हैं और वो भी 17 की एवरेज से। ऑलमोस्ट वी आर एट द एंड ऑफ द पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 9। तो बहुत बुरा सीजन पाकिस्तान के टेस्ट के कप्तान हैं और टेस्ट के कप्तान को T20 में लाया गया है। अब इसका क्या फर्क पड़ेगा उनके ऊपर ये देखना पड़ेगा। और वो चीज, वो प्रेशर आज हमें मैच के दौरान उस वक्त नजर आया कि जब शादाब खान और शान मसूद आपस में उनकी गर्मा गर्मी हो गई एक ऐसी बॉल के ऊपर के जो लग के गई थी बॉडी पे, उसके शादाब सलमान अली आगा के आई थिंक सो बॉडी पे लग के गई थी और अंपायर ने उसको वाइड दे दिया। तो ये इन्होंने कहा कि जी हम रिव्यू लेते हैं। अब वो रिव्यू के ऊपर बात बढ़ी है क्योंकि शादाब ये कह रहे हैं कि जी आपने टाइम गंवा दिया है, आपने रिव्यू लिया ही नहीं है। तो इस पे शान मसूद ने कहा कि मैंने एक्शन में बता दिया था कि हम रिव्यू ले रहे हैं। तो वो उसके साथ बहस में फिर बार बार एक वापस बुला रहे थे और फिर मतलब अच्छी खासी गर्मा गर्मी हुई है दोनों के दरमियान में। और ये जो सारा कुछ हुआ है उसके बाद फिर कराची के लिए ये मैच जीतना, सर वैसे भी जब आप 150 रन करते हैं तो आपके पास फिर बॉलर्स ऐसे कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आपकी बॉलिंग होनी चाहिए। कराची को जो सबसे बड़ा झटका लगा वो मोहम्मद नवाज को जो इन्होंने बाइक किया। मोहम्मद नवाज बिल्कुल नाकारा बॉलर के तौर पे सामने आए हैं इस PSL में और भरपूर मौका मिला, सारे मैचेस खेले। अब अगर वो अभी भी परफॉर्म नहीं कर सकते, विकेट्स नहीं ले सकते, फिर बल्लेबाजी में एक चौका लगा के आउट हो जाते हैं, तो ये सबसे बैड बाई है आई थिंक सो कराची किंग्स की। फिर इनके पास स्पिन में भी अब देखे जाहिद महमूद जो है उनको मौका तो दिया है, लेकिन जाहिद महमूद भी उस तरह से परफॉर्म करके मिडिल ओवर्स में विकेट्स लेने में नाकाम है। मिडिल ओवर्स में अगर आप विकेट्स नहीं लेंगे तो आप T20 में नहीं जीत सकते और उसके लिए आपके पास तगड़े स्पिनर होने की जरूरत है। तो टीम की सिलेक्शन के ऊपर बहुत सारे सवाल हैं। हालांकि आज मीरू ने अच्छी बॉल किया है, वो ओवरऑल उसने PSL में अच्छी बॉल की है, लेकिन साथ में कोई उस तरह से साथ देता हुआ नजर नहीं आया पूरे इस पाकिस्तान सुपर लीग में। तो आई थिंक सो कि 151 इस बॉलिंग के साथ कम थे, एटलीस्ट 170 होना चाहिए था और उसके लिए फिर आपको परफॉर्म करने की जरूरत है। अब शोएब मलिक पिछले मैच में तो बहुत अच्छा खेले, लेकिन इस मैच में वो परफॉर्म नहीं कर पाए और शान मसूद जब खुद परफॉर्म नहीं करेंगे तो क्या बनेगा। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की तरफ से आज हमें स्टार्ट अच्छा देखने को मिला, बाद में फिर कराची किंग्स ने कम बैक किया ड्यू टू द बॉलिंग ऑफ मीर हमजा और इक्का दुक्का दूसरे बॉलर्स ने मतलब विकेटें ली। लेकिन असल क्रेडिट जो है वो अगेन मैं ये कहता हूं कि फहीम अशरफ को जाता है, उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। अब अगर हम बात करें उसकी टेबल की, पॉइंट्स टेबल की, तो पॉइंट्स टेबल बड़ा इंटरेस्टिंग हो गया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड टॉप 4 में आ चुकी है ऑब्वियसली, और उन्होंने समझ लें कि 9 पॉइंट्स के साथ उन्होंने सबको पीछे छोड़ दिया। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनके पास सिर्फ एक मैच बाकी बचा है। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड दूसरे नंबर पे आ गई है। अमेजिंग सर, नेट रन रेट का कमाल है और वो उस नेट रन रेट को लेकर के दूसरे नंबर पे आ गए हैं आफ्टर मुल्तान सुल्तान। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुल्तान सुल्तान के पास तो ऑलरेडी वो क्वालिफाई कर चुके हैं 12 पॉइंट्स के साथ, 8 मैचेस उन्होंने खेले, इन्होंने 9 मैचेस खेल लिए। मतलब ये वाहिद टीम है जिसने अपने 9 मैचेस खेल लिए, तो 9 मैचेस के साथ 9 पॉइंट्स इनके हैं। अब अगर अगला मैच भी ये जीत जाते हैं तो इनके 11 पॉइंट्स बनते हैं। कराची किंग्स के इस वक्त जो है वो दोनों मैचेस ये जीत के, तो ऑब्वियसली अगला मैच भी जीत के ये 11 पॉइंट्स के साथ ऑलमोस्ट फिर कंफर्म हो जाएंगे, क्योंकि कराची किंग्स जो है उनके लिए भी आज का मैच जीतना जरूरी था। अब अगर अगला मैच जो है वो इस्लामाबाद यूनाइटेड हार जाती है तो फिर कराची किंग्स के पास चांस बनता है कि वो 2 मैचेस जीतने के बाद कराची किंग्स अगले दोनों मैचेस जीतकर PSL के टॉप 4 में आ सकती है। सो इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए भी अगला मैच जीतना जरूरी है, हर सूरत में जीतना जरूरी है। अदरवाइज वो कराची किंग्स को मौका देंगे कि फिर इनकी निगाहें कराची किंग्स के ऊपर होंगी कि कराची किंग्स अपने दोनों मैचेस हार जाए, अगले दोनों मैचेस हार जाए, कम से कम एक तो जरूर हारे,
क्योंकि एक हार जाएगा तो वो 8 पॉइंट्स हो जाएंगे, एक जीत जाएगा, 8 पॉइंट्स के साथ कराची किंग्स फिर रह जाएगा क्योंकि इनके ऑलरेडी 9 पॉइंट्स हैं। तो ये अगर हार जाते हैं तो फिर इनको दुआ करनी पड़ेगी कि कराची किंग्स एक मैच जरूर हारे। कराची के जो मैचेस हैं वो अगेंस्ट आई थिंक सो, एक मैच जो है कराची का वो लाहौर के खिलाफ है और एक पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ है। तो उनके मैचेस में लाहौर के तो समझ लें कि शायद वो जीत भी जाए, लेकिन पेशावर ज़ल्मी से जीतना इतना आसान नहीं है क्योंकि पेशावर ज़ल्मी जो है वो अभी तक 8 मैचेस खेल चुके हैं, उनके भी 2 मैच है भाई, तो उनको भी ये दोनों मैचेस मतलब कम से कम एक मैच तो जीतना पड़ेगा आगे क्वालिफाई करने के लिए। अगर वो दोनों मैचेस हार जाते हैं तो फिर उनके लिए भी दिक्कत होगी। सो कराची किंग्स के लिए भी सिचुएशन काफी टाइट हो गई है। इस्लामाबाद यूनाइटेड की उम्मीदें बरकरार हैं इस मैच के बाद 9 पॉइंट्स के साथ उम्मीदें बरकरार हैं, लेकिन अगला मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड को जीतना पड़ेगा। तो अभी तक जो है वो कोयटा ग्लैडिएटर्स भी 9 पॉइंट्स के साथ है मौजूद, तीसरे नंबर पे पेशावर ज़ल्मी चौथे नंबर पे और कराची किंग्स 5वें नंबर पे मौजूद है, और हमारा लाहौर सबसे आखिर में टॉप कर रहा है 3 पॉइंट्स के साथ। लेकिन लाहौर किसी के रंग में भंग डाल सकता है और कुछ नहीं तो स्पॉइल तो करेंगे। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे। देखते हैं जी क्या होता है। पाकिस्तान सुपर लीग के हम एंड की तरफ बढ़ रहे हैं और सुपर लीग काफी इंटरेस्टिंग हो रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।